नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। महापौर दीपक बाली ने किया 4 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के काशीपुर शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा अहम कदम उठाते हुए महापौर दीपक बाली ने एक ही दिन में 4 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। इस दौरान जनता में काफी उत्साह देखने को मिला। महापौर दीपक बाली का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। महापौर दीपक बाली ने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित यह पहल शहर वासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। काशीपुर शहर के लोगों को उपचार के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। श्री बाली ने उद्घाटन कार्यक्रम के तहत कुमाऊं कॉलोनी स्कॉलर्स अकेडमी जूनियर हाई स्कूल मानपुर से उद्घाटन की श्रृंखला शुरू की। गढ़वाल सभा रोड रुद्राक्ष गार्डन के पास वार्ड संख्या 3 जसपुर खुर्द वैशाली कॉलोनी बालाजी मंदिर के पास खड़गपुर देवीपुरा वार्ड नंबर 11 गोकुल स्कूल के पास टकिया गुलाबों में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महापौर बाली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सहयोग से शुरू हुए इन आरोग्य मंदिरों के खुलने से स्थानीय नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुलभ होगी। इसका खुलने का समय सुबह 9 बजे से 5 तक, रविवार अवकाश रहेगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलने पर जनता में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसके लिए नगर निगम प्रशासनिक टीम ने सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली है। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख चंद्रप्रभा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी, चौधरी समरपाल सिंह, पार्षद अनिल कुमार, अंजना आर्य, प्रिंस बाली, अनूप कुमार, डॉक्टर सतीश सुखदेव, राजरानी अनीता रावत, अब्दुल सलीम, डॉक्टर हाफिजा आदि भारी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। जो योजना शुरू की है क्या है इसका? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, साथ ही प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, कि उनके द्वारा ये संचालित योजना जो आरोग्य मंदिर के नाम से संचालित की जा रही है, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसके लिए काशीपुर को ये 5 आरोग्य मंदिर जो दिए गए थे, जिसको नगर निगम के द्वारा इसका स्थापना कराकर इसको संचालित करवाना था, जिसको 1 महीने पहले, लगभग 1.5 महीने पहले, एक आरोग्य मंदिर मधुबन नगर में शुरू किया जा चुका है। लेकिन साथ ही आज हम जो बचे हुए 4 आरोग्य मंदिर थे, भिन्न भिन्न वार्डों में हम उनको आज संचालन उनका शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास के क्षेत्र की जनता जिनको बुखार, टीकाकरण, और सबसे पहले हमारी बहनों को अगर कोई परेशानी हो रही है उस टीकाकरण, प्रसव के बाद नवजात बच्चों के टीकाकरण, इसमें जो बहुत दूर तक जाना पड़ता था, अब उनको जाने का जरूरत नहीं है। इस योजना में अपने घर के पास ही ये जो आरोग्य मंदिर खोल रहे हैं, इनमें जाकर वो निःशुल्क अपना इलाज करा सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। यहाँ पर जो टीकाकरण है या दवाइयां हैं वो भी बिल्कुल निःशुल्क दी जाएंगी। इसी तरीके का कोई भी शुल्क इसमें नहीं देना है। तो मैं तो क्षेत्र की सारी जनता से भी अपील करूंगा कि आपके घर के पास ही, अब एक तरीके से आपके घर के पास ही आपका अस्पताल आ गया है और होने वाली समस्याओं को, बीमारियों को इलाज कराने के लिए आप आरोग्य मंदिर पहुंचे और यहाँ पर भारत सरकार के, राज्य सरकार के द्वारा ये योजना जो बनाई गई है और नगर निगम के द्वारा संचालित की जाएगी, उसका लाभ लें। जो चिकित्सकों का जो वेतन की बात है, राज्य सरकार के द्वारा नहीं लिया जाएगा? हाँ, मैं यही बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को और राज्य सरकार के द्वारा जो है नगर निगम को जो कहना चाहिए कि जो पैसा है वो मिलेगा। और उसके बाद जो कंपनी इसको संचालित कर रहे हैं, मतलब जो संस्थान इसको संचालित कर रहा है, नगर निगम के द्वारा वो पैसा संस्थान को दिया जाएगा और संस्थान के द्वारा वो पैसा फिर यहाँ पर काम करने वाले डॉक्टर्स, वार्ड बॉय, इन सबको दिया जाएगा और उसी से दवाइयाँ भी खरीदी जाएंगी, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ये सुविधा जनता के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। जिस प्रकार से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की योजना चलाई गई थी, क्या उसी पैटर्न पे ये संचालन है? आप दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की बात करेंगे तो रोड के किनारे, देखिए रोड के किनारे जिस तरीके से वो बनाए गए, मैं उनकी बात करने से पहले ये बात करना ज्यादा बेहतर समझूंगा कि आज आप जिस भवन में खड़े हैं, जो पीछे भी मैं 2 आरोग्य मंदिरों का
शुरुआत करके आ चुका हूं, आगे भी एक करने जा रहा हूं। तो जिस तरीके से एक हॉस्पिटल, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके अंदर साफ सफाई, सुरक्षा, इन सब के मानकों का पालन होते हुए उसको संचालित होना चाहिए। तो ये आरोग्य मंदिर में जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो बहुत उच्च स्तरीय हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, तो इसका किसी भी योजना से कोई कंपैरिजन नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही विशेष और जनता को सीधा लाभ पहुंचाने वाली योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे भारत में लागू की गई है, जिसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा यूएलबी मतलब निकायों के माध्यम से पूरे प्रदेश में इनका संचालन शुरू हो चुका है। आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया गया है। इस तरह की जो ट्रीटमेंट लाइन है या इस तरह की देखिए यहाँ पर मेनली जो है कि जैसे फर्स्ट एड जैसे कहते हैं, फर्स्ट एड है ना, पेशेंट को कोई भी बीमारी जैसे खांसी हो रहा है, खुजली, किसी तरीके की चोट चाट लग जाना, मलहम पट्टी, दवाइयाँ, इंजेक्शन, शुद्ध नवजात बच्चों के टीकाकरण, कोई कार्ड्स के बारे में पता करना, आयुष्मान कार्ड, ये सब की मदद चाहिए, ये सारी चीज की जानकारी और सब चीज बनवाने की यहाँ पे पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर सारी दवाई, पर्चा यहाँ नहीं बनेगा और सारी दवाई निःशुल्क वितरित की जाएगी। और अगर पेशेंट को पहले 5 दिन तक रखा जाएगा, देखा जाएगा कि पेशेंट ठीक हो रहा है तो सही है, अगर कोई बात ऐसी आती है तो उसको हायर स्तर पे भेजा जाएगा। जिस तरीके की फर्स्ट एड में या मरीज को इस तरीके की कोई बीमारी हो रही है, बुखार उखार हो रहा है, तो उसे अस्पतालों तक जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी झोला छाप या छोटे क्लिनिकों में जाने की जरूरत है। वो यहाँ पर 9 से 3 बजे तक आके निःशुल्क इसका फायदा उठा सकते हैं और निःशुल्क दवाइयों का वितरण होगा। और यहाँ पे पूरा शिक्षित स्टाफ रखा गया है, जिसमें MBBS डॉक्टर्स हैं, GNM जो कि उत्तराखंड से रजिस्टर्ड हैं, वार्ड बॉय पूरा प्रशिक्षित है और स्वच्छक रखा गया है, जिससे कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा है। और महीने में 3, 4, 5 विजिट हमारी और इनकी फर्म कंपनी पूरी यहाँ पे आके विजिट करा करेगी, ऑडिट हुआ करेगा, देखा जाएगा कोई चीज की कमी है, कुछ है तो उसको सुधार में लाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी मेरे पर है, उसको मैं निभाऊंगा। तो जैसे आपने बताया तो बच्चों के मामले में अगर बात करूं तो बच्चों में कुछ बर्थ डिफेक्ट्स की बातें आती हैं, जैसे होल कट जाना या कुछ टाइप की। ऐसा है ना, बच्चों का यहाँ पे टीकाकरण है, यहाँ पे बच्चों का टीकाकरण होगा, ठीक है। टीकाकरण के जो कार्ड बनते हैं, क्या किस किस समय पर उनको इंजेक्शन लगने हैं, ये सारी इनको यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जी, मैं डॉक्टर अशोक चौहान हूँ, वाइटल डिलीवरी सर्विसेज से। हम लोग एक्चुअली ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित कर रहे हैं। तो इसी में क्या है कि जो शुरुआती आपने सवाल किया था, शुरुआती सुविधाओं में जितनी भी सुविधाएं हैं सारी इसमें मौजूद हैं, और इससे जो अस्पतालों पे जो बोझ होता है, भीड़ होती है, वो कम होगी। शुरुआती जितनी बीमारियां हैं उनका इलाज सब यहीं से ही होगा। तो जिससे कोई भी, आपने कहा था जैसे कुछ डिफेक्ट होते हैं तो उनको भी यहाँ फाइंड आउट करके कहाँ जाना है, सही रास्ते पे पेशेंट को लगा के उनको प्रॉपर उनका इलाज में सहायता प्रदान की जाएगी।